अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बड़ी ईद स्पेशल के हवाले से मैं बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ईद स्पेशल में सबसे पहले मैं चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँ। तो आप लोगों के बेहद इसरार पे मैं आज चपली कबाब लेकर आई हूँ। इतनी धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप इसका जायका कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि इतने लाजवाब बनकर ये तैयार होंगे, इतने जूसी होंगे। और देखिएगा, आप जब इसको आप बनाएंगे तो आप इसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे, इसको मुद्दतों तक याद रखेंगे। इतने लाजवाब घर के इंग्रेडिएंट्स से मैं आपको आज चपली कबाब बनाने की रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि बाज़ लोग इसको किसी और तरीके से बनाते हैं और मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगी वो इसके ओरिजिनल स्पाइस होंगे। तो चलिए रेसिपी को फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक मसाला बता देती हूँ जिसको हमें पीसना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून अनारदाना है, अनारदाना साबुत है मेरे पास, और 2 अदद मेरे पास अंजीर है। ये आपको किसी भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप से इजीली मिल जाती है। और 2 भर के टेबलस्पून मैंने लिए हैं कचरी पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप जो साबुत होती है वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया है और साइड पे मैंने इसको रख दिया है। ये 3 मसाले हैं इसके, ये बहुत इसकी ख़ास इंग्रेडिएंट्स है। अब यहाँ पर बहुत अहम बात कि हमारा कीमा ये बीफ का कीमा है, लेकिन ये मशीन का कीमा होना चाहिए। हाथ का कीमा इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं 50 ग्राम मैंने इसके अंदर फैट भी शामिल किया है। और ये कीमा मेरे पास है 1.5 किलो, 1.5 किलो के आसपास ही ये कीमा है मेरे पास, और बहुत अच्छी क्वालिटी का कीमा है ये। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर पे इसको रख दिया था। इसमें पानी नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम स्पाइस इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1 से 1.5 भी कर सकते हैं आप। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। बहुत अच्छे इसको चटपटे से बनाने हैं आपको, लेकिन यहाँ पर मिर्च मसाले मैं अपने हिसाब से डालूंगी। तो आप ये देख सकते हैं। तो लाल मिर्च का 1 चम्मच भर के मैंने इस पर भी डाल दिया है। और हल्दी पाउडर डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, जाएगा ये भी 1 टीस्पून ही है। साबुत सफ़ेद ज़ीरा चला गया है इसके अंदर। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं ये कुटा हुआ हाथ से दरदरा सा मैंने इसको साबुत धनिया था, इसको भर के मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। ये इसके अंदर ज़्यादा जाएगा। और ये मेरे पास 1/4 टीस्पून अजवाइन, अजवाइन से इसका बहुत शानदार इसका फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास हो तो उसको ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ। और साथ ही में मैं इसके शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। जितना मिर्च मसाले आप इसके अंदर अच्छे डालेंगे, इतने ही हमारे अच्छे चटपटे से चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। अब ये जो मैंने पीस के रखा हुआ था अनारदाना, अंजीर और इसके अंदर कचीरी पाउडर था, इसका पेस्ट शामिल कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर मेरे पास 4 अदद प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया है, वो शामिल कर दिया है। मोटी प्याज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। 5 से 6 हरी मिर्च थी, ये तीखी वाली है, वरना आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपको कितनी तीखा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से ले ली हैं हरी मिर्चें भी। और प्याज मैंने 4 अदद डाली है। आधा कड्डी मेरे पास हरा धनिया है फ्रेश। और ये देख सकते हैं पुदीने की क्वांटिटी मैंने कितनी ज़्यादा रखी है, क्योंकि चपली कबाब की खासियत है कि इसके अंदर पुदीना ज़्यादा जाता है। तो लगभग 1 गड्डी के बराबर मैंने इसके अंदर पुदीना चॉप करके शामिल किया है। और हाथों को मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया है, लाइव बॉय से 20 सेकंड तक मैंने वॉश किया है हाथों को। फिर इसके अंदर मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से जितनी अच्छी हमारी मैरिनेशन होगी इतनी ही अच्छे हमारे चपली कबाब बनेंगे। बहुत अच्छा इसको हमें गूंदना है, जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं। और इसी स्टेज पर हम इसका मिर्च मसाला चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा हमें चटपटा रखना है। यहाँ पर मैंने देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको पहले मैरिनेट कर दिया है। तो इसके बाद अब मैं इसके अंदर बेसन शामिल कर रही हूँ। बेसन भी 4 से 5 टेबल स्पून है मेरे पास। वैसे इसके अंदर मकई का आटा जाता है, लेकिन वो हर घर में अवेलेबल नहीं होता, तो इसकी जगह हम बेसन यूज़ करते हैं। और बेसन को पहले मैंने रोस्ट कर लिया था तवे पर। इससे ये होगा कि चिपकेगा नहीं और ना ही ख़राब होने का डर होगा। तो इसलिए बेसन को आप पहले भून लें और ठंडा करके इसके अंदर डाल दें। बस इसको मैंने बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो अब 2 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से 2 घंटे हो गए हैं। इसको मैंने रेस्ट दिया था तो थोड़ा सेट भी हो गया है, बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग भी हो गई है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसका एक पोर्शन उठा लिया है और हाथों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है पहले। तो इस तरह से चपटे चपटे में इसके कबाब बनाऊंगी, और बड़े साइज़ के बनाएंगी क्योंकि चपली कबाब बड़े होते हैं। और इसको सेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसकी खूबसूरती इसी में है कि इसमें क्रैक आएँ, क्रैक वाले होने चाहिए सब तरफ से। इसको सेट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। और इसको बस तवे पर मैं डालती जाऊँगी इस तरह से। ऑयल मैंने गरम कर दिया है, लाइट हीट पे हमने इसको ऑयल को गरम किया है।
ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना नीचे से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए मीडियम टू लो आंच पर हमें इसको फ्राई करना है और बड़े बड़े से करके हम इसको डालेंगे। हम इसको फ्राई पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो असल खूबसूरती है, जो इसका टेस्ट है, वो तवे पर ही आता है और इसी पर ही बनाए जाते हैं ये। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने इसको 2 मिनट के बाद इसको पलट लिया है और कितना शानदार सा गोल्डन सा खूबसूरत कलर आ गया है इसके अंदर। और अगर आपको किसी भी स्टेज पर लगे कि ये बिखर रहा है इसका कीमा, तो आप इसके अंदर बेसन से इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं, बेसन इसके अंदर और डाल सकते हैं। बस इसकी बाइंडिंग इसी से ही होती है, बेसन से। तो मैं दूसरा बैच भी डाल रही हूँ और साइड में मैंने इस तरह से लगा दी है, बिल्कुल लो आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और क्या ही इसकी खुशबू आ रही है। और इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देख सकते हैं कितने शानदार से हमारे फ्राई हो रहे हैं कबाब। चपली कबाब की बिल्कुल ओरिजिनल मैंने रेसिपी दी है। जितने आपकी मिर्च मसाले अच्छे इसके अंदर होंगे, इतने शानदार खाने में आपको मज़ा आएगा। ये बकरीद स्पेशल के हवाले से सबसे पहले मैंने आपको ये रेसिपी सिखाई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैं देख सकते हैं, मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, कितना शानदार सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। मैंने एक प्लेट में इसको निकाल दिया है। अब चलें सर्विंग करते हैं इसकी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चपली कबाब बनकर बिल्कुल रेडी से हो गए हैं। कितने शानदार लुक के साथ बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको हरा धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, या फिर अभी पिछले दिनों मैंने आपको बारबेक्यू चटनी सिखाई है, आप वो बनाएं, इसके साथ बेहतरीन लगेगी। दोनों किस्म की चटनियाँ मेरे चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपको नहीं अभी तक देखी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप उसका लिंक, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं इसकी लुक पहले मैं आपको चेक कराती हूँ। अभी बहुत गर्म है ये, तो मैं इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से इतने अंदर से जूसी हैं और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत हार्डनेस आ गई है, बिल्कुल आराम से टूट रहे हैं। इतना शानदार जायका है इसका। इसको चटनी के साथ खा के बताऊँगी मैं इसको कैसा लग रहा है। वाह वंडरफुल, इतना ज़बरदस्त, यकीन करें इतना बेहतरीन इसका जायका है। जब आप इसको बनाएंगे ना तो मुझे फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है कि आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक आप देंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए।